1 2 3। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। मैं कादे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, इस दिल को प्रेम के धागे से बुनना जरूरी है। और अगर चाहिए कन्हैया का साथ, अगर चाहिए कृष्ण कन्हैया का साथ, तो गैया मैया को खुश करना जरूरी है, तो गैया को खुश करना जरूरी है। जय गौ माता। हमारे जीवन का सार बिना कन्हैया के, बिना कृष्णा के अधूरा है। जब तक हम जिंदा है, कृष्णा के बिना इस जीवन का कोई महत्व, कोई सार नहीं है। और जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी कृष्णा के बिना मोक्ष और मुक्ति नहीं है। कृष्णा ना तो हम जिंदा रहते कृष्णा के बिना कुछ अस्तित्व रखते हैं, और ना ही मौत के बाद। और तो कृष्णा का साथ जरूरी है, और कृष्णा का साथ पाना है तो उसके लिए गैया मैया को खुश करना जरूरी है। तो अपनी छोटी सी जिंदगी में छोटा सा काम करिए, गौ माता की सेवा करिए, और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरिए, अपने परिवार को खुशहाल बनाइए। जय गौ माता। जय जय गौ माता। राम राम सारण है। और फिर आज सुबह श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा की टीम के साथ है। तो आज अपने शुरुआत करते हैं सेवा की। कहते हैं ना, पहले अपने जैसे बुजुर्ग गांव राम होता है, और सारा गांव अगर एकजुटता के साथ कोई भी अपने काम करता है तो निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ में वो सफल होती ही होती है। और हमारे इस ये गौशाला इस हमारे पूरे गांव का और इस पूरे क्षेत्र का बड़ा सहयोग है। पूरे गांव की एक रूपता, और जब पूरे गांव की एक रूपता होती है तो वो काम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और क्योंकि फिर मैं यही कहता हूँ, पूरा गांव राम होता है, बुजुर्ग कहते थे ये बात। तो जी, और पूरे गांव की एक रूपता जब एक होती है तो 100% कोई भी किसी प्रकार का साझा काम होता है उसमें कामयाबी हासिल मिलती है। और हमारे गांव राजपुरा में ये चीज़ देखने को मिलती है। और ये देखने को इसलिए मिलती है कि हमारे गाँव की ये गौशाला है, और हमारे गाँव की गौशाला में हमारे पूरे गाँव का सहयोग है। क्यों सहयोग? इसलिए भी अपनी है, अपने गांव की है। लेकिन जब हमारे गांव के बाहर भी अपने रिश्तेदारों तक भी इस चीज को पहुंचाते हैं और वहां से भी रिस्पॉन्स मिलता है, तो एक अलग प्रकार की खुशी होती है। तो लगभग दिल्ली बाहर से जो सेवा आ रही है वो आप लोगों के कारण ही आ रही है। भी आगे से आगे रिश्तेदारों को अपने कोई भी चीज बताते हैं तो वो वैसा ही देखते हैं। तो आज एक सेवा आई है, भीम सन्नोप साहब राम जी मेला 6 PTD सुखचैनपुरा से। भाई ये उड़सर में कृषि पर्यवेक्षक है ये भाई हमारा भीम। तो इन्होंने 2000 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी। और 2000 रुपए की सेवा ये इसलिए भेजी है कि ये जो हमारा छोटा भाई मुकेश तरड़ और राधे श्याम तरड़ है, उसके मामा जी का बेटा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों से प्रभावित होकर इनकी कोई जो मतलब जो गौशाला के प्रति जो सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, उसके कारण इन चीजों का असर पड़ता है। क्योंकि मुकेश लोडर वाला जो है वो खुद भी यहाँ लगातार कभी भी जब भी कोई जरूरत महसूस होती है तो जरूर सेवा करके जाता है, फ्री सेवा हमेशा। और आगे जब अपने रिश्तेदारों तक भी ये बात, जहाँ अपने बैठते हैं हमारे गांव के ये एक मनसा होगी, जहाँ भी रिश्तेदारी में जाते हैं सबसे पहले गौशाला की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं अगलों को जरूर इस चीज का असर मिलता है। तो कल उन्होंने जो उसके मामा जी का बेटा है भीम जी, जो उड़सर में ऋण पर्यवेक्षक है, 2000 रुपए की सेवा दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। और भाई एक सेवा आई है, ये भी उसी प्रकार की सेवा है। संदीप जी सुथार मिर्जेवाड़ा 2 के से, जो हमारे संदीप जी हैं, लेक्चरर है, इन्होंने कल घर पे जागरण करवाया था तो 500 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी। ये सेवा भी क्यों आई है? ये जो हमारी टीम का जो साथी है कन्ना सुथार, उसके मामा जी का बेटा है। मतलब हर जहाँ भी हमारे भी कोई कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले इस चीज की मतलब वो करते हैं, भाई गौशाला में हमारे ऐसे इस करके बढ़िया सेवा हो रही है। अगलों को मानना भी पड़ता है, अगले देखते हैं ना तो इस चीज को उनको भी लगता है कि हाँ वास्तव में ही काम हो रहा है और जरूर सेवा देती। तो भाई 500 रुपए की सेवा दी है। तो संदीप जी सुथार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा पहले भी आई है तो इसलिए आपका स्पेशल धन्यवाद है। और एक सेवा आई है भाई, हमारे जो ठेकेदार साहब हैं महेंद्र जी, आज स्पेशल इस टीम के साथ जुड़े हैं और 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह। ठेकेदार साहब भी लगातार पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करते रहते हैं, और जब भी इनको टाइम लगता है सुबह सुबह इस टीम के साथ जरूर जुड़ते हैं। और ठेकेदार साहब का तो स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि जब मतलब एक
कहते हैं कोई भी चीज की अपने आप कोई भी काम करते हैं उसमें अगर ये कहने वाले होते हैं कि भाई आप टेंशन मत लेना हम है साथ, तो एक अलग तरह की मतलब हौसला मिल जाता है। तो ठेकेदार साहब का हमेशा हमें इस चीज की सपोर्ट भी मिली है और हमेशा सहयोग भी मिलता रहे। तो ठेकेदार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गौ माता आप पर और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे। और भाई एक सेवा आई है हमारे जो बड़े अजीज हैं राम किशन जी साहू जो पंच हैं, उन्होंने राम ई मित्रा, तो उन्होंने अब अपने कारोबार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। राम ई मित्रा एंड स्टेशनरी व गिफ्ट हाउस, वहाँ अपने जो जहाँ पहले उनकी ई मित्रा थी वहाँ पे ही उन्होंने ये काम शुरू किया है। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। और ये हो नहीं सकता कि कोई भी शुभ काम करे इस गौशाला के साथ ना जुड़े। तो उन्होंने भाई 651 रुपए की सेवा दी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विश भी है, शुभकामनाएं भी हैं और हम चाहते हैं कि भी आप ऐसे ही निरंतर उनकी ओर प्रगति करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार मैं सबसे पूरे गांव से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार वहां जाके विजिट जरूर करके आए। बड़ी शानदार उन्होंने वहाँ अपना वो बनाया है सिस्टम की सारी चीज़ है वहाँ पे, स्टेशनरी भी है, गिफ्ट हाउस भी है, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी हैं और ये मित्रा तो थी ही उनकी। तो रामकिशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी हमें जो सहयोग कर रहे हैं सबका धन्यवाद है। अलग अलग तरह से जो भी हमारे देखो बच्चे हैं ना, ये छुट्टियों का टाइम हो गया, छुट्टियों के टाइम में बच्चों का ये होता है भाई ननिहाल जाएं, सबको मतलब छोटे बच्चों को चाह होता है। लेकिन हमारे गांव में अब ये होगी जो हमारे पास जो भाणजे वगैरह जो भी आते हैं उनका सबसे पहले ये होता है कि भाई गौशाला में जाना है। गौशाला के लिए इस गांव में मतलब हमारे पास आ रही है बच्चे, देखो रुद्र आ गया, रुद्र बाम्बू बन जा रहे हैं। तो ये जितने भी छोटे बच्चे देख रहे हो भाणजे दोते जितने भी है ना, सब की ये रहता है छुट्टियों में राजपुरा जाएं और राजपुरा गौशाला की टीम के साथ जुड़े। तो वास्तव में ये एक अलग तरह से खुशी का माहौल होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।